बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9 अक्टूबर पोस्ट डाक का आलमी दिन और मैं आपको लाया हूं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की रीजनल ऑफिस हैदराबाद में। हम यहां देखेंगे कि इनका काम किस तरह चल रहा है। इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज के बाद भी इनका अपनी अफादियत और इनकी अहमियत कितनी है। आइए हम आपको अंदर ऑफिस की विजिट भी कराते हैं, यहाँ के कुछ दोस्तों से बात भी कराते हैं और देखते हैं कि दूसरी पोस्ट जहां टीसीएस है, ओसीएस है, ल्यूपर्ट्स है, उसके साथ ही ये जो पोस्ट ऑफिस है या ये जो पोस्ट का काम है ये किस तरह चल रहा है, इनके रेट कितने कम हैं उनसे, इनकी सर्विस किस तरह चल रही है, ये पूरा मैं आपको दिखा सकता हूं। ये इनकी जो है टिकट्स जो होती हैं, ये मैं आपको सबसे पहले वो दिखा रहा हूं मैं आपको। इनकी टिकट्स होती है, इनकी मैं तफसीलात भी आपको थोड़ी देर बताऊंगा। ये बड़ा एक बेहतरीन किस्म का इनका ऑफिस बना हुआ है, बहुत ही खुला डुला, और कोई यहाँ ये वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से इनका एक पोस्टर है जो कि उन्होंने लगाया हुआ है। एक बहुत बड़ा ऑफिस है हैदराबाद में जो कि आपको मिलेगा प्रेस क्लब के सामने। मैं समझता हूं कि इस दौर में पोस्ट के हवाले से या जो भी चीज़ें हैं, इनके बड़े अच्छे काउंटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारी ज़रूरी इतला बरा। ये मिलिट्री पेंशनर जो है ये उनके लिए इनकी सहूलत है। आप देख रहे हैं कि लोग भी खड़े हुए हैं और ये वेस्टर्न यूनियन, मनी चेंजर और कुछ, मैं समझ रहा हूँ कि लोग जो खड़े हुए हैं कुछ देर उनसे भी बात कर लेते हैं, कुछ हो सकता है अगर इनके इश्यूज है वो भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं भाईजान? बिल जमा कराने आए हैं मेरा ख्याल है। बिल्कुल। पाकिस्तानी पोस्ट में कितने सालों से बिल जमा करा रहे हैं और कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती? परेशानी उमूमन कभी हो जाती है जब लास्ट डेट्स होती है बिल की, तब परेशानी होती है। जब रश होती है? जब रश होता है, वैसे तो उमूमन कोई परेशानी। अदरवाइज इनकी सर्विस अच्छी है? तकरीबन अच्छी सर्विस है। क्या वजह है कि हर जगह आजकल बिल पेड किया जा रहा है लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान पोस्ट का ही इंतखाब करते हैं? इसकी सबसे असल वजह ये है कि पहले बापडा गवर्नमेंट अदारा है, अगर प्राइवेट सेक्टर में करवाते तो वहाँ से अगर कोई बिल का मसला आया था तो वहाँ से मेरे को रिपोर्ट नहीं मिलती, यहाँ से मैं सब रिपोर्ट वगैरह मिल जाती है और काबिल एतमाद भी है। सबसे बड़ी बात काबिल एतमाद है। काबिल एतमाद, बहुत शुक्रिया। हमारे नौजवान भी खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से? भाईजान कितने सालों से यहाँ बिल जमा करा रहे हैं? कभी कोई परेशानी वगैरह? परेशानी वगैरह नहीं हुई, जैसे हमारे को 3-4 साल तो हो गए आते हैं। अच्छा, बिल डेली जमा करा रहे हैं, सर्विस इनकी अच्छी होती है। बाद ऐसा होता है कि बिल जमा कराने के बाद भी नेक्स्ट मंथ वही बिल के लग के आ जाता है, कभी ऐसा भी हुआ है? होता है, फिर वो सेट हो जाता है, यहाँ के सेट हो जाता है, यहाँ पर अगर भर देते हैं कोई परेशानी नहीं होती। नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? ठीक है। आप भी सर यहाँ सर्विस के लिए आए हैं, कुछ भेजने आए हैं? हाँ, एक्चुअली मैं अपना पार्सल भेजने आया था माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जीपीओ के हवाले से मुझे कोई भी प्रॉब्लम सर नहीं। कितने सालों से पार्सल अपना भेज रहे हैं? मैं समझता हूँ माइट भी 4 से 5 साल हो। क्या वजह है कि आजकल इतनी कंपनीज होने के बावजूद भी हम लोग पाकिस्तान पोस्ट का इंतखाब कर रहे हैं? इसके रेट भी नॉमिनल है और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रॉपर आपकी कार्गो, आपका पार्सल अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। मैंने इंटरनेशनल भी पार्सलिंग की है और मैं लोकल भी करता हूँ, तो इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद, हैदराबाद से इस्लामाबाद, और इधर से ऑस्ट्रेलिया भेजा और यूएस भी भेजा, तो वो अपने राइट टाइम पे पहुंच गया। माशाल्लाह। कितना फर्क कितना मिलता है रेट के हवाले से? रेट के हवाले से फ़र्क है। फिर वो जो देखें, इसमें मैं आपको यूँ कहूँगा कि नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी कोरियर सर्विसेज है उनकी ट्रैकिंग का जो प्रोसीजर है वो एक लेंथी है, लेकिन यहाँ हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप समझते हैं उन लोगों से ज्यादा जल्दी ये लोग चीजें पहुंचाते हैं? ये सेफ एंड सिक्योर होता है और जल्दी पहुँच जल्दी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर आपको व्यूज दिखाए मैंने लोगों के, ये काउंटर है सारे, ये इनके रेट जो है आवाम की सहूलत और आगाही के लिए। इंश्योर्ड पार्सल मतलब कैसे इंश्योर्ड, अगर पार्सल इंश्योर्ड करेंगे तो पूरे पैसे पब्लिक को वापस करेंगे, गुम होने की। अच्छा, ये मैं आपसे बात करा रहा हूँ, यहाँ के जो दोस्त हैं हमारे उनसे बात कर। सर ये जो आपने रेट लिस्ट लिखी हुई है इसका क्या मतलब है और किस चीज़ के हैं ये? सर ये आवाम की सहूलत के लिए आज के जदीद दौर में इतना फास्ट होने की वजह से हमने इंश्योर्ड पार्सल के मुतारिफ कराया है, और एक इंश्योर्ड पार्सल 50,000 तक हो सकता है, लेकिन उसकी हम फीस आपसे 310 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। इस पैसे में आपका पार्सल इंश्योर्ड हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए या कोई और हादसा हो जाए तो उस सूरत में हम आपको पार्सल के पूरे पैसे अदा करते हैं। अच्छा, ये चीजें पहले नहीं थी? पहले थी, लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, लेकिन जब से कंज्यूमर की डिमांड आई है तो ये हम करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस की खुशनसीबी कह लें या आवाम की खुशनसीबी
कि जिन इलाकों में डाक तकसीम नहीं होती, दूसरे कोरियर नहीं करते, उस पर हम करते हैं। इवन के तरह एक जगह है पेशावर का, वहाँ पर कोई कोरियर नहीं जाता, वो आखिरी हद है, लेकिन हमारी वहाँ मेल डिस्पैच होती है। इस तरह हमारी स्कर्दू में मेल डिस्पैच होती है। तो ये सारी सहूलतें हम देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कोरियर है वो सिर्फ कुछ शहरों को मखसूस करके वो उसका एडवांटेज लेते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस जैसी खिदमत कोई नहीं कर सकता। आज भी पोस्ट ऑफिस का लिफाफा 20 रुपए में 14,000 किलोमीटर मूव करता है सराउंडिंग द पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में 14,000 अगर सराउंडिंग करोगे तो 20 रुपए का लिफाफा पेशावर जाएगा। अगर वहां से वो बंदा चला गया तो हैदराबाद दोबारा आ जाएगा, फिर कोयटा चला जाएगा। तो ये हमारी सहूलत है पोस्ट ऑफिस की। आगे देखते हैं आपका आगे ये भी इसी का ही है कि ये किस चीज़ का होता है? टिकट के अंदर से ले। जी जी ठीक ठीक। ये सीनियर पोस्ट मास्टर ओके 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 ओके। ये हमारा टिकट काउंटर है। ये टिकट काउंटर, ये हमारा टिकट्स काउंटर है, जहाँ पर टिकट्स सेल किए जाते हैं, पब्लिक को लिफाफे दिए जाते हैं, रजिस्ट्री पार्सल के टिकट्स दिए जाते हैं। यहाँ से टिकट सेम लेकर पब्लिक फिर आगे अच्छा, ये कांटा भी हम देख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए ये होता है? पार्सल के लिए वेट करते हैं। ठीक है। और लेटर को भी वेट करके बताते हैं कि कितना वजन है, कितने पैसे चार्ज होंगे, वेट के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं। अच्छा, कुछ लिफाफे ऐसे होते हैं जो वेट करके पेमेंट ली जाती है, कुछ लिफाफे ऐसे होते हैं जिसका वेट होता ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ ब्लाइंड को फ्री है ना। ठीक है। ब्लाइंड वाले जो लेटरेसी है वो सारी फ्री होती है, अच्छा, वो उसके कोई चार्जेस कोई नहीं? चार्जेस नहीं होते उसके होते। और फिर जो प्रिंटेड मैटर लोग कराते सही हैं है। उसके चार्जेस हाफ हो जाते हैं। उसको प्रिंटेड मैटर कहते हैं या स्मॉल पैकेट कहते हैं। अच्छा, कम से कम जो है आपका लिफाफा कितने वजन का होता है और वो कितने पैसों में पहुंचता है? सर, ये हमारा सबसे कम लिफाफा 20 ग्राम का होता है। सही है। और उसकी चार्जेस 30 रुपए और हमारी रजिस्ट्रेशन फीस 60 रुपए। ठीक है। तो 90 रुपए का लेटर आपका पिशावर की आखिरी हद, बलोचिस्तान की आखिरी हद में जाएगा, डिलीवर होगा और बाकायदा आपको उसको टैगिंग सिस्टम पे नजर आएगा। अच्छा, आज का जरिए जदीद दौर हो गया है, सारा कंप्यूटर निजाम हो गया है आपका, या हाँ। अभी तक भी लिखत में काम चल रहा है? नहीं, लिखत में बैकअप होता है, लेकिन अभी भी हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर काम हो रहा है कि मिसाल के तौर पे कोई आर्टिकल बुक होता है तो हम बताते हैं कि इसकी बुकिंग क्या हो रही है, तो क्लाइंट खुद जाकर हमारी EMTTS पे जाकर देखता है और वो देखता है EMTTS पे कि उसका आर्टिकल कहाँ है। उसको हमारा ID नंबर देते हैं, उसके बाद वो देखता है कि मेरा आर्टिकल कहाँ तक पहुंचा। साईं, पूरे ऑफिस में तकरीबन कितने मुलाजिम हमारे पास अभी मौजूद हैं? हमारे पास अभी मौजूद है हमारे GPO सर्किल में 94। ठीक है। 94 जिसमें पोस्टमैन हजरात हैं, क्लरिकल स्टाफ है। ये हमारा रजिस्ट्री पार्सल बुक करते हैं। EMTTS खोल के दिखा दें। ये एक स्टैम्प है इनका जो कि ये लगाई डेट जाती लिखा है, होता है और नाम लिखा हुआ होता नाम लिखा होता है। है। ये EMTTS खोल के दिखाएं। जी। ये अब अभी हम देखेंगे, ये आर्टिकल बुक करते हैं और ऑनलाइन में आपको चेक करना है तो आप EMTTS पे जाएंगे। जबरदस्त। फिर इसके बाद EMTTS आपको बताएगा। मतलब जदीद दौर के सारे तकाजे यहाँ अब पूरे किए जा रहे हैं। आप पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो फंड्स रिलीज कर रही है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हमारे अफसरान भी कि हम इसको उस तकाज़ों पे ले जाएं सही, चीज़ की ज़रूरत है इसको ज़्यादा। बेहतरीन। अच्छा, पेंशनर्स की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आम तरह में देख रहे हैं कि यार पेंशन बड़ी मुश्किल कभी कभी मिलती है, तो ये क्या वजह होती है? सर, पेंशनर का मसला ये है कि हम लोग फ्रेंचाइज पेंशन काम करते थे, मिलिट्री पेंशन। ठीक है। मिलिट्री पेंशन में जब तक उसका PPO ऑर्डर यानी पेमेंट ऑर्डर हमें नहीं मौसूल होगा, सही जब है। तक हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए पेंशन में कोई दिक्कत नहीं होती। और अब तो पेंशन ट्रांसफर हो गई तमाम बैंक्स में। अभी हमारा यूटिलिटी काउंटर्स है, ठीक है। इसमें ये इब्राहिम साहब काम कर रहे हैं। ये यूटिलिटी काउंटर है, पब्लिक की सहूलत के लिए हम इस काउंटर को इजाफी कर देते हैं जब रश ज्यादा होता है। दस ज्यादा होता है तो मतलब परेशानी नहीं होती, वो पब्लिक लोग को परेशानी ना हो। जबरदस्त, बेहतरीन। सर, इसी तरह ये हमारा UMS का काउंटर है, ठीक है। UMS अर्जेंट मेल सर्विस। हाँ, अर्जेंट मेल सर्विस। सर, ये अर्जेंट मेल सर्विस का काउंटर है। इसमें जो है UMS होती है, COD होती है, कैश एंड ऑन डिलीवरी। तो ये हमारे पास सहूलतें हैं ठीक है। और पब्लिक हमारे पास आती है, बुकिंग हो रही है, डाक सारी। अच्छा, इसके लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है या अच्छा, कोई बल्क फॉर्म यूजर- वगैरह होता है? बल्क यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है जो कंटिन्यू भेजता है और ज्यादा जैसे क्वांटिटी। आजकल ऑनलाइन काम चल रहा है, ऑनलाइन बच्चियां भी काम कर रही हैं, हाँ। लड़के भी काम कर रहे हैं, TCS OCS उनको ये महंगा पड़ता है। हाँ। तो यहाँ आपके पास क्या प्रोसीजर होता है कि वो अप्लाई करें और आपके मेंबर बने हो? हमारे पास बल्क यूजर का एक
हेड हम बल्क यूजर बनाते हैं। अगर जो बल्क यूजर 10,000 से ज्यादा सेल करता है तो हम उसको डिस्काउंट 40 रुपए देते हैं 10,000 मंथली। तो 40 रुपए उसको पर आर्टिकल डिस्काउंट मिलता है। जबरदस्त। और जो 20,000 से ज्यादा करता है तो उसको 75 रुपए मिलता है। तो ऐसे हमारे बल्क यूजर 23-24 है जो हमारे पास डे में आते हैं। चीजें कुछ मिसप्लेस भी हो जाती हैं अक्सर, या ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ नहीं है? अगर मिसप्लेस हो जाए तो उसका हल क्या है? सर मिसप्लेस होने के बाद हम लोग इंक्वायरी करते हैं। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसको पैसे रिफंड करते हैं। ठीक है। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है तो एज पर रूल उसको पेमेंट करते हैं, जो हमारा रूल्स कहता है सही है। इस तरह पेमेंट करते या हैं। टिकट्स पे अगर आ जाते हैं तो टिकट्स अपने पास कम से कम कितने की है और ज्यादा से ज्यादा कितने की है? सर हमारे पास 2 किस्म के टिकट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू स्टैम्प जो सिंध गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। उसमें 1 रुपए की से लेकर 5 रुपए की रेवेन्यू होती है जो हम ओके। सेल करते हैं, बाकी ट्रेजरी सेल करते ठीक हैं। है। और हमारे पास 2 रुपए से लेकर 88 रुपए तक की टिकट्स मौजूद हैं जो हम इधर काउंटर पे चलाते हैं। कितने सेक्शन हैं अपने पूरी इस बिल्डिंग में, इसके सर, बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, इस बिल्डिंग में हमारे सबसे पहला जो मेन सेक्शन है वो है काउंटर पे बुकिंग। ठीक है। फिर दूसरा उसका सेकंड मेन काउंटर है वो है डिलीवरी ऑफिस, जो पोस्टमैन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। पोस्टमैन जो डाक डोर टू डोर तकसीम करने जाते हैं और डोर टू डोर डाक तकसीम करके ये बात साबित करते हैं कि वो पोस्टमैन मेहनत और ज़फ़ाकश है, अमानत दयानत और का जो लेवल है उसको पूरा करते हैं। लेकिन कहीं कभी कभार कोई शिकायतें आ जाती हैं तो कुछ शिकायतें ऐसी मौसूल होती हैं जो ईगो पे होती है कि उसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया। प्रोटोकॉल नहीं तो दिया। पोस्टमैन भी हमारी तरह एक इंसान है और वो मेहनत करता है, उसको घर पे डाक पहुंचाता है, मनी ऑर्डर पहुंचाता है, पार्सल पहुंचाता है। तो एक दूसरा सेक्शन ये है। फिर तीसरा हमारे पास है यूएमएस डिलीवरी, वो भी हमारे पास है। उसमें यूएमएस की तमाम आर्टिकल डिलीवर होते हैं, फॉरेन आर्टिकल डिलीवर होते हैं। फिर हमारी रजिस्ट्री ब्रांच डिलीवरी करती है रजिस्ट्री आर्टिकल को। इस तरह फिर अकाउंट ब्रांच है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है। ये हमारे सेक्शन सारे अलग अलग है। ये हमने सेक्शन देख लिया, अब हम ऊपर भी चलते हैं, कुछ बात भी करते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि मनी ऑर्डर्स वगैरह जो पोस्ट मास्टर ले जाते हैं, जी जी कुछ रकम का तकाजा भी करते हैं बकौल यूजर के। सर, क्या ऐसा कुछ होता है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? सर ऐसा होता होगा, ये बात डिनाई करूँ तो मेरे लिए बड़ी बुरी बात होगी। लेकिन सर ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद उनकी आदत ये डालता है कि यार आप आए मनी ऑर्डर लेकर तो ये 20 रुपए ले 20 जाओ। रुपए ले। फिर वो दूसरी बार समझता है कि मुझे और लेने चाहिए तो वो इसलिए डिमांड हो जाती है। ये अच्छा, कंफ्यूजन अभी हम इस वक्त किस ये डिपार्टमेंट? ठीक है, यूएमएस सेक्शन है हमारा। ठीक है, ये यहाँ अर्जेंट मेल की डाक आती है, तकसीम होती है। सही। यहाँ मैनेजर ईपी बैठते हैं। ठीक है, ये मैनेजर ईपी बैठते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आपकी सारी ऑफिस फाइल वगैरह ऑफिस का ठीक है। अच्छा, लेडीज जो है मुलाजिम है आपके पास, वो इस पूरी ब्रांच में या पूरी बिल्डिंग में कितने हैं तकरीबन? सर लेडीज हमारे पास है 11 टोटल। ठीक है, ठीक है। वो 94 में से 11 लेडीज है। लेडीज है। ठीक है, वो फिर किन किन ओहदों पर फाइज हैं? हाँ, वो असल में ये देखिए, ये हमारी सब अकाउंट ब्रांच है जी। ये सब अकाउंट ब्रांच कहलाती है। यहाँ पर जो टीएसओ ऑफिस होते हैं हमारे, ठीक है, या एसओज होते हैं, ठीक है, उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और वो रिकॉर्ड मेंटेन करके यहाँ कैश की ट्रांजैक्शन को बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है। ये जैसे मीरपुर साकरो है, इस तरह हम इसको हाईलाइट मतलब जहाँ की जो भी पोस्ट आई इस डब्बे में रखी जाएगी इस तरह। डब्बे में, और पोस्ट और कैश की ट्रांजैक्शन, कैश की जो क्या क्या ट्रांजैक्शन वो कर रहा है। अच्छा, अक्सर सरकारी इदारों में हमने ये देखा है। उसकी, जी जी, चलिए। ये समरी है उसकी। जबरदस्त। ये इस तरह समरी मेंटेन करके इसको बताते हैं कि भाई ये तमाम केस यहाँ इतना आए, यही ऑफिस है। ठीक है। अक्सर सरकारी ऑफिस में या सरकारी इदारों में हमने देखा ऐसा कि नीचे का जो स्टाफ होता है वो लोगों को ऊपर तक रसाई बड़ी मुश्किल देता है। मिसाल के तौर पे कोई कंप्लेन आ जाए या कोई इशू आ जाए तो नीचे वाला जो स्टाफ होता है वो कोशिश करता है कि ऊपर तक बंदा जाए नहीं। इसके लिए आपने यहाँ कोई कंप्लेन बॉक्स या कंप्लेन सेंटर या कोई ऐसी चीज मुतारिफ कराई हुई है? जी, यहाँ पर कंप्लेन बॉक्स लगा हुआ है हमारा बाहर, जो आप एंट्री में देख रहे थे। जी, जी, वहाँ कंप्लेन डाल देते हैं लोग। सही। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे सीपीएम हैदराबाद जीपीओ मौजूद है इस वक्त, बशीर उमर बाजवा साहब, माशाल्लाह, वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त विजिट भी करते हैं खुद ही उस ऑन द स्पॉट। और फिर उनके जो सीनियर जूनियर होते हैं उनसे पूछते हैं अच्छा अच्छा कि भाई आप बताएंगे कोई ऐसी कंप्लेन तो नहीं है। अभी भी मैं आया तो देखा था कि लोग आपके अंदर बैठे हुए थे और साहब पूछ रहे थे कि भाई क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है। स्टाफ के बारे में माशाल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त। ये हमारी अकाउंट ब्रांच है। जबरदस्त। ये अकाउंट ब्रांच है। इसके अंदर ये मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये मीटिंग कर रहे हैं तमाम लोग। ये अकाउंटेंट इनको बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं, इनके मसाइल सुन रहे हैं, इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर।
सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सीनियर अकाउंटेंट साहब हैं। सर खैरियत से हैं? ठीक हैं? कुछ बात सर पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद मंशा, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैदराबाद जीपीओ। माशाल्लाह। तो आज हम जो डाउन साइजिंग के मसले में ये बात हमारे आला अफसरान ने हमें हुक्म दिया है, तो उस बारे में हम अपनी जो ब्रांच का तल्लक है उसमें जितना काम है उसको रिव्यू करके हम उनको जो वादा किया है उनके मुताबिक उनको बताते हैं कि हम आपके साथ ये तावन करते हैं, ये सीटें आपको दे देते हैं, और बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम खुश उसलूबी से और आला अफसरान के तावन से और ईमानदारी से और सारे लोग एक इज्तिहाद से काम करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जाहिर है बड़ा ऑफिस है, ज़्यादा स्टाफ है, कहीं कहीं स्टाफ से कभी इख्तलाफ भी हो जाता होगा, उसको किस तरह मुंह देते हैं? मेरा स्टाफ 8 आदमियों का स्टाफ है, मेरा इनसे कभी भी इख्तलाफ नहीं हुआ। मैं सर्कल ऑफिस में रहा हूँ तो मैंने कभी भी, मेरा पूरा सर्कल था, कभी भी इख्तलाफ नहीं हुआ। माशाल्लाह। जब पैसे लेंगे, काम नहीं करेंगे, लोगों को चक्कर लगवाएंगे तो वो इख्तलाफात होंगे, कंप्लेंट जो सरकारी दफ्तरों में अक्सर होता है, लोगों को चक्कर लगाते रहे। ठीक है ना? जी जी। अब मैंने तो अपनी बात करनी सही है। बात है, सही बात है। मैंने असिस्टेंट अकाउंट अफसर का भी काम किया है, इधर जीपीओ में मेरा नाम लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है, ये भी काम किया है। जबरदस्त। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय आए उसका काम हम मिनटों सेकंडों में करके उसको रिमूव कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, तकरीबन आपको ऑफिस मैंने सारी दिखाई है, और भी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अकाउंट ब्रांच में मीटिंग की जा रही थी कि लोगों को किस तरह सहूलत दी जाए, किस तरह आसानी से काम किया जाए। अब ये हमारी ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ये मैं समझता हूँ सारी ब्रांचों में एक तो नीचे वाली ब्रांच आपकी मेन है, उसके बाद ये मेन है, मैं समझता हूँ। सही बात है सर। हमारी सर ये बैठे हुए जबरदस्त, ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है हमारा। माशाल्लाह, ठीक है। ये हमारे एस टाउन होते हैं। इनका क्या काम होता है? सर ये एस टाउन होते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहते हैं। चल, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? सर पहिरिए तो पर तारुफ कराइजो। मुंहिंजो नालो आसिफ सेतो आहे ऐं मां असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आहियां। माशाल्लाह। आसिफ साईं, छा कमु हूंदो आहे पंहिंजो, ऐं ज़ाहिर आहे सरकारी इदारा आहिनि, जी जी। कुझु परेशानियूं बि हिते हूंदियूं? हाँ, परेशानियों बस थोड़ो फंड की परेशानी हूंदी है, सप्लाई। अच्छा, यहाँ एक बात मुझे जो है ज़रा जहन में आ गई कि ये जो इदारा है इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड मिलता है या खुद ही आप अर्न करते हैं और खुद ही खर्च करते हैं? ये अभी कॉर्पोरेशन पहले हुआ था, लेकिन अभी ऐसी पोजीशन है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात हैं उसके बाद गवर्नमेंट ने फंड्स रिड्यूस करके कम करे हैं। ठीक है। तो जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, जहां अब आपको मैं खुलकर बात बताऊं जी जी, कि जहां पर पेशाब करने की जगह नहीं है ना, वहाँ हमारा पोस्ट ऑफिस डिलीवर कर रहा है। बीओ ऑफिस, ईडीएसओ ऑफिस, इंतहा के ईडी ऑफिस जहाँ पर कोई रसाई नहीं है, वो बेचारे साइकिल पे डाक लेकर जाते हैं। अगर पेशावर से आगे चले जाएं तो खच्चर पे डाक लेकर जाते हैं। तो ऐसी हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उसका रिटर्न मिलना चाहिए फंड की तौर पर, वो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा कम हो गया है हालात की वजह से। साईं तो सर तव्हां जो बदले कम जो कयो पिया पंहिंजे ऑफिस में कम हूंदो छा आहे, कहिड़ी तरह पे हले थोरो ॿुधायो? में एडमिन ब्रांच जो कमु हूंदो आहे हिते। ठीकु आहे। असांजूं 8 ब्रांचेस आहिनि, उनखे मैनेज करणु ऐं उनखे अलावा जेको ऑपरेशन वर्क हूंदो आहे पोस्ट ऑफिस जो, कंहिंखे का स्टेशनरी खपे या कंहिंखे को बिल ॾियारे सां मसइलो थी वियो आहे, उहो सॼो हिते ईंदो आहे कमु असां वटि। पोइ असां वरी असांजो यूनिट ऑफिसर हूंदो आहे इंचार्ज जेको बि हूंदो आहे, जी जी जी, जीपीओ जेको हूंदो आहे, जी जी, उनखे असां वरी पोइ मूव कंदा आहियूं। लेटर जेको बि हूंदो आहे पोइ हुनते साईं जेको चवंदो आहे हिनखे ईअं कयो। डिसीजन मेकिंग जेको यूनिट ऑफिसर असां हुन सिर्फ़ु असिस्ट रिपोर्ट ॾींदा आहियूं। रिपोर्ट कंदा हुनखे असिस्ट कंदा आहिनि, में हीउ तरीक़ो आहे, अहिड़े तरीक़े सां हलिजे, अहिड़े तरह न हलिजे, डिसीजन साईं ईंदो उन हिसाब सां पोइ वरी तरीक़ो। अच्छा, कंप्लेंट्स जेके ईंदियूं आहिनि उहो केरु ॾिसंदो आहे हिते? उहा असांजी कंप्लेंट ब्रांच आहे हिते, ठीकु उहा आहे, ॾिसंदी उहा आहे। हा, महिरबानी सर, थैंक यू। सर ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो हमारी डिलीवरी ऑफिस है जी, जहाँ पोस्टमैन बैठते हैं। अभी तो वो डाक तकसीम करने चले गए क्योंकि सुबह यहाँ डाक आती है। जी जी, फिर वो तकरीबन 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो अपनी अपनी सॉर्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद कंप्यूटराइज लिस्ट निकल के वो डिलीवर के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो डिलीवरी हॉल मैं आपके रिकॉर्ड में लाता हूँ, क्योंकि वो डिलीवरी हॉल पता चले कि कितना बड़ा है, कितने सारे लोग होते हैं और क्या काम करते हैं। जबरदस्त। हमारा पोस्ट ऑफिस
इतना खिदमती इदारा है, लेकिन चंद लोगों की वजह से कोई कंप्लेन होती है तो असल में बुराई को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है, अच्छाई को कम किया जाता है। अगर अच्छाई को हाईलाइट किया जाए, बदनसीबी है एक बदनसीबी। नहीं, ये माशरे का ट्रेंड हो गया ना। जी बिल्कुल सही। माहौल का, अच्छा माहौल का ट्रेंड यूं जन्म लेता है कि जब इंसान हक तलफी करता है। सही बात। जब हक तलफी करते हैं तो ये माशरे में एक ट्रेंड जन्म ले लेता है सही, कि जो नेगेटिव बात को प्रचार करते हैं। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम लोगों के ऐप छुपाओ, मैं तुम्हारे ऐप छुपाऊंगा। हमारे इदारे की कोई जेन्युइन शिकायत होती है, उसमें हम रिटर्न फौरन सबमिट करते हैं। जबरदस्त, क्योंकि ये जाहिर लोगों का हक है, और हम ये काम है, उसके ऊपर हमारे लिए रहमत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ये देखेंगे, ये है हमारा डिलीवरी हाल। माशाअल्लाह। यहाँ पोस्टमैन बैठता है एक अभी नमाज का वक्फा है मेरा ख्याल है ना, ये नंबर है, एक नंबर है। ये देखिए, ये पोस्टमैन बैठे हुए हैं सारे इस तरह बैठते हैं। सही। फिर ये डाक लेकर जाते हैं। ये इनके एपीएम साहब है, माशाअल्लाह। शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, ठीक है, खैरियत से बात करेंगे। सर, आपके अंडर में कितने पोस्टमैन हैं, क्या बताएं? हटा दें, मुझे दे। आपके अंडर में कितने पोस्टमैन हैं? जी, मेरे अंडर में हैं तकरीबन 24 पोस्टमैन है माशाअल्लाह। पोस्टमैन जो पूरे मुख्तलिफ, हैदराबाद या मतलब रीजनल सिंध में भी जाते हैं, इंटीरियर में भी जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से जो रिलेट्स इलाके हैं, ठीक है, जो सिटी में हमारे टाउन में लगते हैं, तो 19 को मुख्तलिफ जगहों में वो लेके निकलते हैं। सर, तकरीबन कितनी डॉग्स डेली आप डिलीवर करते हैं और कितनी डॉग्स आती हैं, कुछ इसके बारे में? तकरीबन इसका एवरेज जो है वो कम से कम 2000 से ऊपर का है। सुबह से आना शुरू होती है? सुबह से? नहीं, ये डाक सब एक साथ आती हैं। सुबह 6 बजे 6:30 बजे तकरीबन स्टेशन पे डाक मिलती है हमारे को, सही है। फिर वहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो लेकर आते हैं वहाँ से, फिर वो सॉर्ट आउट होती है। कंप्लेन भी आती होंगी, हमारे पास डाक नहीं पहुंची, इतना लेट क्यों हो गया है, ये चीज़ पे कोशिश करते हैं कि जल्दी ये मामला हल हो जाए? जी बिल्कुल, ये हमने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम इसीलिए ये बनाया है गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर जो है ना फौरन ट्रैक हो जाता है कि आर्टिकल किस जगह पर है। जी, ये पता चल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। सर, जैसे कि आपने कहा कि डाक की कंप्लेन होती है, हमारे पास जो गवर्नमेंट इदारों से डाक आती है, कोर्ट से आती है, उसमें एड्रेस इनकम्प्लीट होते हैं। ये हमारे पोस्टमैन को क्रेडिट जाता है, या इनको वाकई में कहना चाहिए कि सराहना चाहिए कि ये डाक जिस पे इनकम्प्लीट एड्रेस होते हैं उसको भी डिलीवर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हाला नाके पे गुमनाबाद की एक आबादी है, और उसके बाद 4 आबादी है, कच्ची आबादी है, उस पर कोई नंबर, आर्टिकल, मकान के सीरियल नहीं डले हुए, सिर्फ नाम होते हैं, या फिर वो लिख देते हैं मलिक पेट्रोल पंप। फिर भी हमारा पोस्टमैन उस गांव में जाकर डिलीवर करता है। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि पोस्टमैन जो है इस इदारे की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही बात है, यही रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारी डाक नहीं पहुंचती, इसकी बहुत सारी वजूहत होती है। मिसाल के तौर पर एक डाक ऐसी है जो हाई कोर्ट से आई है, अगर वो आपके नाम डाक है तो मैं आपको ही दूंगा, आपके घर वालों को नहीं दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा होगा कोर्ट का, तो वो कहते हैं कि हमें डिलीवर कर दो। वो इस तरह के लोग शिकायत करते हैं ज्यादातर ना, इनकम्प्लीट। लोगों के लिए कोई मैसेज खत्म करते हैं? हाँ सर, लोगों को सबसे बड़ा मैसेज मैं ये दूंगा कि ये जितने भी कहा गई है अल्लाह की रहमत है। ठीक है। लोग कहते हैं किताबों में कि कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मैं थोड़ा सा हट गया इस बात से, मैंने कहा नहीं यार, कस्टमर इज अल्लाह की रहमत। कस्टमर जो है वो अल्लाह की रहमत है, और रहमत जो है वो हमारे बच्चों की रोजगार का जरिया है। तो रहमत के लिए मैं कहूँगा हर कस्टमर को कि वो आएँ, हमारी जो सर्विस है उससे फ़ायदा उठाएं, और कोई भी बात हो जो दे सकते हैं वो हमारे हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट बॉक्स में लिख के डालें, इंशाल्लाह हम उसको रिमूव करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट जो सरकारी इदारों में एक बेस्ट इदारा मेरी नज़र में भी अब है, पहले भी था ज़ाहिर है, अब भी है। मैं लोगों को भी यही अपील करूंगा कि प्राइवेट जो भी तो कंपनीज हैं उनसे हटकर अगर पाकिस्तान पोस्ट को खिदमत का मौका देंगे, मैं समझता हूं कि आप कभी मायूस नहीं हो, और काफ़ी लोग दे भी रहे हैं, क्योंकि एक तो इनका पार्सल टाइम पे भी पहुंचता है, इनके रेट्स भी काफ़ी कम हैं। इस उम्मीद से कि ये छोटी सी कोशिश पोस्ट डे के हवाले से, जो आज डाक का आलमी दिन है, उस हवाले से आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस उम्मीद से खुदा हाफिज़ कि मेरे
प्रोग्राम को शेयर जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे ज्यादा इन दोस्तों की मेहरबानी, हमारे बाजवा साहब की मेहरबानी, जिन्होंने मुझे परमिट किया कि मैं पूरी ऑफिस का आपको विजिट कराऊं। और जो दोस्त हैं, आपका नाम है सलीम भाई, जिन्होंने मेरा साथ दिया और आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी बताई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।